स्वागत है आपका श्री भक्ति ज्ञान चैनल में। आज हम सुनेंगे कार्तिक मास में आकाशीय दिए की कहानी और दीपदान का नियम। इसके लिए रोजाना आकाशीय दिए की कहानी सुने और शाम को संध्या के समय छत पर तेल का दीपक जलाए। महीने के आखिरी में ब्राह्मण या जोड़ा जोड़ी को भोजन कराए, वस्त्र दान दे, दक्षिणा में कांसी का एक दीपक तेल से भरकर दान दे। तो आइए सुनते हैं कार्तिक मास की आकाशीय दिए की कहानी। एक दादी पोती थी। दादी सत्यनारायण का व्रत करती और गो घास निकालती और पोती खा जाती। पोती बहुत छोटी थी, वह समझती नहीं थी। अब वह मर गई तो अगले जन्म में पिन्नार के घर बिल्ली बनी। वह बिल्ली चलती तो उसके पाँव में छम छम की आवाज आती थी। अब वह सुबह सुबह पिन्नार के घर में घूमती तो छम छम की आवाज राजा के बेटे को सुनाई देती थी। सुबह सुबह राजकुमार घूमने जाते थे। वह रोजाना सोचते थे कि जिसके पाँव की आवाज इतनी सुंदर हो वह तो बहुत ही सुंदर होगी। उसने मन में संकल्प लिया कि मैं तो इसी से शादी करूंगा। एक दिन वह पिनार के घर गया और उससे पूछा कि तुम्हारे घर किसकी आवाज आती है? वह उससे शादी करेगा। तब पिनार ने कहा कि शादी तो कर देंगे, लेकिन उसको पिंजरे में बंद कर कर फेरे करवाएंगे। राजकुमार मान गया। उसके लिए पिंजरा बनवा कर ले आया और उसकी शादी हो गई। उसको किसी ने नहीं देखा। बिल्ली की आवाज भी इंसानों जैसी थी। वह बोलती भी थी तो और सुनती भी थी। राजकुमार के परिवार में उसे किसी ने भी नहीं देखा। वह सोच रहे थे कि पिंजरे में कोई बहुत ही सुंदर राजकुमारी होगी। अब राजकुमार ने सोचा कि सबसे पहले मैं ही देखूं। इसीलिए पिंजरे को अपने कमरे में ले गया और उसको वहीं पर देखा। देखते ही घबरा गया कि ये क्या हुआ, मैं तो राजकुमारी समझ रहा था। तब बिल्ली बोली कि आप चिंता मत करो, मैं आपका सारा काम कर दूंगी। आपको बाहर शर्म आती है तो मुझे बाहर मत निकालो। मेरा भोजन यहाँ पर ही रख देना और घर का काम मैं रात को कर दिया करूंगी। मैं तो आपको दुखी ही नहीं देख सकती। बिल्ली की बात सुनकर उसे थोड़ी तसल्ली हुई। घर में सब ने कहा कि देवी देवता पूजवाएंगे, बहू तो बाहर निकलो। लेकिन राजकुमार ने कह दिया कि उसकी तबीयत खराब है, उसे कोई भी बाहर नहीं निकाले। अब उसके लिए रोजाना खाना कमरे में रख देते, वह कमरे में ही खा लेती। कमरे में घूमती तो उसकी आवाज सब सुनते, छम छम की आवाज आती। घर वाले यही सोचते कि ना जाने कितनी सुंदर होगी। वह घर का सारा काम रात को सबके सोने के बाद कर देती। कपड़े धोकर सुखा देती, पोंछा रात को ही लगा आती। अब सोचते थे कि काम भी बहुत अच्छा करती है। थोड़े दिन बाद राजकुमार के छोटे भाई की शादी तय हुई। सब घर वालों ने कहा कि अब तो उसको बाहर निकालो, लेकिन वह कुछ ना कुछ बहाना बना देता। अब घर में और भी बहुएं थी। वह सब कहती कि शादी का बहुत सारा काम है, हम अकेले नहीं करेंगे। उन्होंने राजकुमार से कहा, तुम्हारी पत्नी के हिस्से का काम कौन करेगा? उसकी भाभीियों ने कहा कि गेहूं साफ करना है। राजकुमार ने जाकर बिल्ली को बताया तो उसने कहा, मैं रात को सारा काम कर दूंगी। उसने रात को गेहूं साफ कर दिए। सुबह सब ने देखा तो बहुत खुश हुए कि बहुत अच्छा काम किया है। सब
कहने लगे, इतना सुंदर काम करती है तो खुद बहुत सुंदर होगी। लेकिन राजकुमार चुप रहता। अब छोटे भाई की शादी में जाने के लिए तैयार हुए थे। राजकुमार ने बिल्ली से कहा कि मैं 2 दिन बारात में चला जाऊंगा, तो तुम खाना पीना कौन देगा? वह बोली, मेरा 2 दिन का खाना रख जाओ। राजकुमार उसका खाना पीना रख कर बारात में चले गए। राजकुमार ने एक सरसों के तेल का दीपक भी जला दिया कि रात को अंधेरा नहीं होगा। अब रात हुई तो बिल्ली के पांव से पानी डुल गया और उसे बहुत तेज प्यास लगी थी। वह खिड़की में से बाहर जा रही थी कि खिड़की में तेल का दीपक जल रहा था। उसकी बत्ती नीचे खिसक गई। वह सोचने लगी कि अगर मैं बाहर जाऊंगी तो दीपक बुझ जाएगा और इसकी बत्ती वैसे भी बुझने वाली है। वह बत्ती खिसकने के चक्कर में खिड़की में फंस गई। अब आकाश मार्ग से शिवजी और पार्वती जा रहे थे। शिवजी को पार्वती जी ने कहा, भगवान ये क्या हो रहा है? शिवजी ने कहा, ये बिल्ली है और प्यासी है, पानी पीने के लिए बाहर निकल रही थी, फंस गई। खिड़की पर दीपक जल रहा है और उसकी रोशनी बंद होने वाली है। ये परेशान हो रही है कि बाहर जाऊंगी तो दीपक बुझ जाएगा। पार्वती जी ने कहा कि भगवान इसकी परेशानी दूर करो, इसको बोलो कि पंजे से बत्ती आगे खिसकवाई। तब भगवान उसके पास में आकर बोले तो जैसे ही पंजे से बत्ती खिसकाई, इंसान जैसे पांव हो गए। वह चकित रह गई। तब उसको भगवान ने कहा कि ये पूरा तेल तुम्हें अपने शरीर पर लगा लो, स्त्री बन जाओगी। उसने पूरा तेल शरीर पर चोपड़ा तो वह बहुत ही सुंदर स्त्री बन गई और भगवान के चरणों में गिर गई। भगवान ने कहा, तुम सब सुख है प्राप्त करो। बिल्ली ने कहा कि अब मैं अंदर कैसे जाऊं? तो भगवान ने कहा, तुम खिड़की में से अंदर बिल्ली बनकर चली जाना। भगवान आशीर्वाद देकर चले गए। वह बहुत सुंदर राजकुमारी बनके पलंग पर बैठ गई। अब दूसरे दिन राजकुमार आया तो उसने देखा और वह डर गया कि ये सुंदर लड़की कौन है। उसने पूछा तो बिल्ली ने सारी बात बता दी। ये सब आकाशीय दिए का फल था। वह पिछले जन्म में हमेशा कार्तिक में आकाशीय दिया जलाती थी और इसी जन्म में राजकुमार छत पर जलाते थे। भगवान ने उसकी जून छुड़ाई, वैसे ही सबकी छुड़ाना। अब घर वाले नई बहू को देवी देवता पूजवाने ले जा रहे थे। नीचे आकर राजकुमार ने कहा, मेरी पत्नी को भी जेवर दो, हम भी देवी देवता पूजेंगे। राजकुमार अपनी पत्नी के लिए गहने वस्त्र लेकर गए और तैयार कर कर लाए तो सभी चकित रह गए और पूरे परिवार ने कहा, वाकई में बहू तो बहुत सुंदर है। अब राजकुमार इतनी सुंदर बहू को दिखाते नहीं थे। बहू छम छम करती चल रही थी। हे भगवान, जैसे उसके पाप नष्ट करे वैसे सब कई करना। कहते ना सुनता ना हुंकारा भरता ना सारे परिवार के करना। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।